मुस्लिम कंट्रीज की ना खवातीन की कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। तो मिसेस भुट्टो वहाँ आई तो उन्होंने आना था, तो वो पट्टी मैंने उतार के मैंने कहा यहाँ तो फॉरेनर्स हैं तो सारे तो बुरा लगता है। हाँ, वो मैंने जेब में रख ली। तो मैं खड़ी थी तो एकदम से मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने देखा तो बेगम भुट्टो से तो कहने लगी वेयर इज योर ब्लैक बैड। मैंने कहा ये है। मैंने कहा भाई ये तो हमारा आपका झगड़ा है ना, तो ये लोग क्या कहेंगे, ये तो बाहर के लोग हैं। तो कहने लगे यू आर ग्रेट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो बड़ा उन्होंने सेंस जो है ना वो समझ आती है कि अंदर के इख्तलाफ और बाहर की दुनिया का मैसेज अलग होना चाहिए। हमने दुनिया को तो अपना नहीं दिखाना ना, वो तो हर मुल्क में होता है। नाज़रीन, हमने पहले बताया था कि फरीदा हफीज साहिबा का ताल्लुक जो है, आपा का ताल्लुक जो है, वो लफ्ज़ों से तो है ही है, अफसाने से है, नावल से है, लेकिन इनका बड़ा गहरा ताल्लुक जो बुनियादी ताल्लुक है वो सहाफ़त से है। तो सहाफ़ी होने के नाते इनके पास इतनी खूबसूरत यादें वो हैं, कहाँ से सुनेंगे, कहाँ तक सुनेंगे। कुछ सिलसिले जो है ना, ये आपको मज़ा आएगा। मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं रो में बहती चली जा रही हूँ। इस तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं बेगम नुसरत भुट्टो से मुतालिक भी, और इनके इससे अंदाज़ा भी हो रहा है कि सिर्फ सहाफ़ी होना या सिर्फ अदीब होना अहम नहीं है। अहम यह है कि आप वक्त, मुकाम और उस लम्हे की ज़रूरत को भी समझें। जैसे इन्होंने कहा कि वो प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट करते करते इन्होंने जहां ज़रूरी समझा वहां से ये उस प्रोटेस्ट से दस्तबरदार भी हो गई। ये हमारे घर की जो जगह हैं वो बाहर लोगों तक ना पहुंचे, उनको लगे कि एक मजबूत मुत्तफिक पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर है। ये नहीं कि हम बाहर मुल्क में तकरीर कर रहे हैं तो अपने मुल्क के प्रॉब्लम जो है वो के ऑपोजिशन के ये बाहर का मुनासिब नहीं है, सेंस नहीं बनता और कोई भी दुनिया में नहीं करता। नाज़रीन, बहुत प्यारी गुफ्तगू है। अच्छा, आप किन किन अखबारात से वाबस्ता रही हैं और साथ साथ लिखने का अमल कैसे जारी रखते हैं? मैंने 27 साल मशरिक में काम किया। 27 ईयर्स मशरिक और अखबार खवातीन उनका मशरिक चारों सूबों से शायद, चारों सूबों से। तो वो लाहौर में, मशरिक लाहौर में। अच्छा। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया, वो इनका था, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो वो फिर मेरा नहीं उनसे वो होता था। मशरिक सरकारी मशरिक था, ये था गवर्नमेंट का अखबार था। ओके। नवाए वक्त भी था जी? नवाए वक्त भी नहीं, उसमें पाकिस्तान टाइम्स था। ओके। मशरिक था और एक दो और अखबार। पाकिस्तान टाइम्स अंग्रेजी जी, पाकिस्तान टाइम्स। तो इसको नेशनल प्रेस ट्रस्ट का था जी। तो अच्छा, नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है ये खुसूसी तौर पर बनाया गया था जिसके तहत अखबार, ये बिल्कुल ये उनके अयूब खान के वक्त में बना था। अयूब खान के वक्त। उससे पहले जो अखबार थे वो अपनी आज़ादी से लिखते थे। पाकिस्तान टाइम्स इंडिपेंडेंट था, मशरिक नहीं निकलता था, कोहिस्तान निकलता था, लाहौर से नवाए वक्त निकलता था और इमरोज निकलता था। इमरोज पाकिस्तान टाइम्स के साथ था। अच्छा। जिस वक्त के मार्शल लगा है उनका अयूब खान का, तो उन्होंने कब्जा कर लिया अखबारात। हाँ, अखबारात पे और प्रेस ट्रस्ट पे, और वो जो थे उनके मेरा नाम इस वक्त जेल में नहीं आ रहा था, तो उनसे वो मियाँ इफ्तिखार होते थे उनकी। ठीक। तो उन्होंने फिर मशरिक निकाला, तो मतलब वो कमी पूरी करने के लिए जो होता है ना कि उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर, एक लोगों का अखबार है।
ओके, आवाम को हाँ, मुतमईन करने के उसमें लिए। कोई इतनी पाबंदी नहीं थी, हम जो मर्जी लिख लेते थे, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर दिया करते थे। इंतजार साहब बड़े खूबसूरत कॉलम लिखते थे और वो कहानियां डाल डाल के, तो मतलब जो कहना चाहते थे वो कह देते थे। बिल्कुल वो सारी बात। उनका मुझे एक जुमला अब तक नहीं भूलता। वो नया नया यूनिवर्सिटी कैंपस लाहौर का नया बन रहा था, तो वहां पे ये आए हुए थे दौलत मुश्तरका के स्टूडेंट्स ना। ठीक है। तो वो बिखरे हुए थे कमरे में, कोई लेटा हुआ था, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। तो इंतजार साहब ने लिखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो तामीर हो रही है, नहीं वहां के दौलत मुश्तरका बिखरी पड़ी थी। दौलत मुश्तरका और अभी भी बिखरी हुई है, अभी भी कोई सिमटी नहीं है। बिखरी हुई तो है, लेकिन उसको ज्वाइन किए। तो फिर 76 में ये हुआ कि जब जिया साहब का मार्शल लॉ लगा है, तो फिर जब मार्शल लॉ लगता था ना, तो पॉलिटिकल खबरें खत्म हो जाती थी। अच्छा। नेचुरली लीडरों के बयान, और ये आपको पता है हमारे यहाँ तो खबर जो है वो बयान होता है, खबर तो होती नहीं ना। बिल्कुल ठीक। बयान को खबर कहा जाता है। ठीक है, बड़ी अहम बात ये मैं पता। हमारा पूरा अखबार जो है उसमें खबर नहीं होती, नाम अखबार होता है, सारे बयान होते हैं, बयानबाजी। और जो वजीर ने ये कहा, अपोजिशन लीडर ने ये कहा, और जो खबर होती है वो चलती नहीं है। वो खबर तो वो जो बनता था ना, जो खबरें नहीं छप सकती थी, वो फिर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ले जाते थे। अच्छा। तो फिर इंतजार साहब को उन्होंने कहा कि अदबी सफा निकालना है मशरिक अखबार से। किसने कहा? इंतजामिया ने। ओके। अखबार की इंतजामिया ने, इनायत साहब ने। उन्होंने तो आप लिखे, तो इंतजार साहब कहने लगे मैं उसमें कॉलम तो नहीं लिखूंगा, मेरा तो लाहौरनामा चल ही रहा है पहले, तो उसको लुक आफ्टर कर लूँ, मतलब ये। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पिंडी से यहाँ लिखो। तो उस वक्त तक मुझे, मैंने कहा जरा अदब तो हमें ज्यादा, हम अदब करते थे ना, अदब का ऊंची चीज, जरसुमा तो अंदर अदब का ही था ना। तो मैंने वो उसका ये हुआ कि कहने लगे, मैंने कहा क्या, मैं क्या लिखूंगी इंतजार साहब, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। कहने लगी तुम अफसाने लिखती हो, करती हो, तो लिखो। मैंने कहा वो और बात है, ये तो इतना लोग पढ़ेंगे ये। कहने लगे तुम लिखो, मैंने कहा चले मैं एक लिखती हूँ तो आप। हाँ। तो वो मैंने पहला कॉलम लिखा, वो ऐसा था कि अहमदुद्दीन कासमी आए थे इस्लामाबाद। अच्छा। उनकी मेरा ख्याल है, वो मुझे याद है, पता नहीं 70वीं सालगिरह मनाई जा रही थी कि कौन सी। तो उसमें मैंने कॉलम लिखा, उसमें कासमी साहब मेरे से नाराज भी हो गए थे। अच्छा। और हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। इंतजार सब करने लगे, मैंने कहा मैं क्या, कहने लगे बस तुम जो देखो तुम्हें अच्छा लगे तुम अपने महसूसात। हाँ ले। ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि मैं जो लोग कहते थे करते थे उनको सिलेक्ट करके ना, उसमें से फला ने ये कहा, ये करके एक आध अपना जुमला बीच में कमेंट कर दिया। अच्छा। मंसूर कैसर ने उन पे कॉलम पढ़ा तो वो उसका लिख दिया। अब मेरी शामत जो आई, जो अब जो सुर्खी लगानी होती है ना, वो तो सब एडिटर लगाता है। ठीक है। उसने सुर्खी लगाई कि कासमी साहब को एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह अकबर। उसने साबन के हवाले से बात की थी कि आस्तीनों में सांप है और ये है, बड़ा वो मेरा जो अदबी है ना महफिलें, वो 11 साल के जो अदबी कॉलम है ना मेरे, वो उन पे मुश्तमिल है। उस किताब है जी। ठीक है। उस पे हल्का अरबाब ज़ौक़ की 11 साल की तारीख समझ लेके, ये रावलपिंडी हल्का। उसमें फिर इस्लामाबाद का हल्का भी बना उन दिनों में, फिर वो सारा। अच्छा, हमें थोड़ी सी तस्दीक कीजिएगा, ये इस्लामाबाद का जो हल्का था, ये हल्का ही के नाम से था या हमें शक पड़ता है, जो रशीद अमजद ने बताया कि मंशा याद ने एक अलग तंजीम बनाई थी इस्लामाबाद में, जब उनको हल्के से गुस्सा था कि यार ये हमें स्पेस नहीं देते। नहीं तो वो उनको ये था कि एक पिंडी है तो इस्लामाबाद भी है, ट्विन सिटी कहते हैं, तो वो कहते थे। अब मुझे उनकी बीच की नहीं बातों का पता कि वो मैंने पढ़ा भी उनका। लेकिन ये है कि वो उन दिनों अख्तर जमाल होती थी, उनके हस्बैंड क्या नाम था, हसन
यूसुफ हसन। देखो ना, इतने मशहूर शायर थे, मेरे जेहन से नाम निकल रहा है, अख्तर जमाल और ये सारे लोग, मुमताज मुफ्ती, और इन्होंने कहा ठीक है इस्लामाबाद का हल्का भी होना चाहिए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी मैंने अपने अदबी महफिलों में। हसन रिजवी भी थे। हसन रिजवी नहीं, अच्छा, बहुत लोग आते थे, अब मुझे तो नाम भी नहीं